8.3 का पहला नंबर, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। क्या करना है? गुणन मतलब गुणा, है ना। पहला नंबर है 4p, q प्लस r। क्या लिखा हुआ है? 4p, q प्लस r। यहाँ एरो का निशान लगाएंगे। 4p, कामा के स्थान पर गुणे का लगा सकते हो, कोष्टक q प्लस r। कोष्टक हम यहाँ पर अपने से लगा दिए, ध्यान रखना, है ना। अब देखो 4p का गुणा होगा q से, 4p का गुणा होगा q से, तो हो जाएगा 4pq। फिर धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह आ जाएगा। 4p का गुणा होगा r से, तो 4pr। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैं बता रहा हूं, चौथा नंबर, a स्क्वायर माइनस 9 कामा 4a। क्या लिखा हुआ है प्रश्न? a स्क्वायर माइनस 9 कामा 4a। हिंदी से बोलो तो a की घात 2 ऋण 9 कामा 4a। ठीक। तो कामा के स्थान पर पहले यहाँ एरो का निशान लगाओ। a स्क्वायर माइनस 9, इसको कोष्टक में बंद कर दो, गुणा 4a। ठीक है। a स्क्वायर का गुणा होगा 4a से, तो कितना हो जाएगा? 4a की घाते 3 माइनस 4a का गुणा होगा 9 से, तो अंक में अंक का गुणा होगा, तो 9 चौके 36a। अब यहाँ पर एक कैसे हो गया? 4a स्क्वायर का गुणा हुआ a से, तो देखो a का गुणा a स्क्वायर का गुणा a से करना है। इसकी घात कितनी है? a। आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं? तो a की घात 2 धन 1 बराबर a की घात 3 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर a की घात 3 आ गया। ये इसका आंसर आएगा। फिर पांचवा नंबर, pq प्लस qr प्लस rp का गुणा करना है 0 से। ये बहुत सरल है। ठीक है। एरो का निशान लगाओ। pq प्लस qr प्लस rp का गुणा करेंगे 0 से। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का, चाहे चर हो चाहे अचर हो, किसी भी संख्या का शून्य से गुणा करने पर शून्य ही उसका मान आता है, चाहे अचर राशि हो चाहे चर राशि हो। यहाँ पर चर राशि है, तो शून्य का गुणा pq से करेंगे तो शून्य आ जाएगा, शून्य का गुणा qr से करेंगे तो शून्य आ जाएगा, शून्य का गुणा rp से करेंगे तो शून्य आ जाएगा, शून्य में शून्य जोड़ोगे तो शून्य ही आएगा आंसर। अब देखो, जैसे कि तीसरा नंबर, तीसरे का पहला नंबर लिखा हुआ है a स्क्वायर गुणे a की घात 22 ब्रैकेट में, फिर गुणे a की घात 26। गुणा करना है, ध्यान रखना। यहां देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ प्रश्न में? a स्क्वायर गुणे 2a की घाते 22 गुणे 4a की घाते 26। तो अंक में अंक का गुणा करोगे, यानी चर राशि अचर राशि में अचर राशि का गुणा होगा और चर राशि में चर राशि का गुणा होगा। यहाँ पर 2 और 4 है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। a की घात 2 इंटू a की घात 22 इंटू a की घात 26। क्योंकि हम जानते हैं कि a की घात यम इंटू a की घात n बराबर क्या होता है? a की घात यम धन n। आधार समान होने पर, बेस समान होने पर घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा? a की घात 2 धन 22 धन 26। अब जोड़ देंगे 8 a की घात 6 2 8 8 2 10 10 की 0 2 2 4 4 1 5। तो a की घात आ जाएगा 50। 8 a की घात आ जाएगा 50। ये इसका आंसर आएगा। आधार समान होने पर, ये a आधार है, समान होने पर घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। ठीक है। और इसका दूसरा नंबर देखो,
2/3 xy ब्रैकेट 1 माइनस 9/10 x² y²। इसमें किसका गुणा होगा? अंक में अंक का, यानी अचर राशि में अचर राशि का गुणा होगा और चर राशि में चर राशि का गुणा होगा। तो इसमें अचर राशि क्या है? 2/3। पहले एरो का निशान लगाओ। 2/3 गुणे हो जाएगा ऋण 9/10। ठीक है। फिर एक्स वाई का गुणा किससे होगा? x² y² से। एक्स वाई का गुणा किससे होगा? x² y² से। अब ये देखो, ये 2 अंश में है, 10 हर में है, तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। 3 हर में है, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9। तो अंश में कितना बचा? 3 एक कम 3, साथ में ऋण है, और हर में कितना बचा? 5 एक कम 5। x का गुणा x² में करेंगे तो कितना आएगा? x का गुणा x² में करेंगे, आधार इसकी घात 1 है, आधार समान होने पर घातें क्या हो जाएंगे? x की घात कितनी हो जाएगी? 3। y की घात 1 है और y की घात 2, तो y की घात 3। इसका आंसर आएगा, लिख लीजिए।